बोला नहीं आप लोगों ने लेटर के माध्यम से? लेटर के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। खाली वोट लेना और कुछ नहीं करत है। गल्ला हाँ, सुनवाई तो नहीं हो रही है। अब देखिए क्या करते हैं। आरटीए भी डाल देंगे, लेकिन जो नियम बना हुआ नरेगा को लेकर। आप अभी स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो और एमए कर रहे हो, काफी अच्छी क्वालिफिकेशन, मुझे ये बताओ नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज से। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक प्रोटेस्ट चल रहा है। जो आदिवासी प्रवासी जो मजदूर है, जो मजदूर लोग आज जंतर मंत्र पे इकट्ठे हुए अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि आज जो है देश के हालात ऐसे बन चुके हैं कि सबसे ज़्यादा मजदूर परेशान है और मजदूर सड़क पे है। मजदूर हर उस जगह पे मिलेगा जहाँ पे काम की जरूरत है, या जो अमीर लोग हैं उनको अगर काम करवाना मजदूरों से तो मजदूर आपको वहाँ भी मिलेगा, लेकिन उनको जो मजदूरी नहीं मिलती, उनको जो पैसा नहीं मिलता, उनकी ये लड़ाई यहाँ पे चल रही है जंतर मंत्र पे। तो पूछते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से एक एक करके। बताइए बताइए क्यों आए यहाँ पे? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि हमारे यहाँ बिहार कटिहार जिला में मैं मनरेगा मजदूरों के साथ काम करती हूँ, तो मैं संगठन से जुड़ी हुई हूँ। हम संस्थाओं में काम करके लोगों को जागरूक करने का काम करती हूँ, लोगों का काम दिलाने का काम करती हूँ। तो जन संगठन का जो मजदूर है उनको काम नहीं दिया जाता है और बिचौलिए के माध्यम से काम होता है और उनको पेमेंट दिया जाता है, और जन संगठन का मजदूर को बार बार परेशान किया जाता है। उन्हें समय पे काम नहीं दिया जाता है, और काम भी अगर मिल जाता है तो बहुत दूर में, ताकि महिला जाके काम वहाँ नहीं कर पाए। आपकी शिकायत है कि आप लोगों को काम नहीं मिलता, अगर काम मिलता तो पैसे नहीं मिलते, और काम भी कर रहे हैं तो पैसे नहीं मिल रही है। कौन नहीं देता है पैसे आपको? ये पैसे हमारे सरकार नहीं दे रही है। तो सरकार पैसे नहीं दे रही? सरकार यहाँ से केंद्र और भारत सरकार नहीं भेज रहे हैं पैसे। बार बार जाते हैं हम प्रखंड में, ब्लॉक में, बोलते हैं कि मनरेगा का पैसा अबे नहीं किया है, कहाँ से मजदूर को दिया जाएगा? फंड का पैसा सब खर्च हो चुका है। कितने समय से परेशान हो आप लोग? परेशान मैं काम कर रही हूँ 2010 से, लेकिन 2010 से लेके आज तक कुछ साथी का प्रॉब्लम ही, 10 साथी, 20 साथी, 15 साथी का हर साल का पेमेंट रुक ही रहा है। आज तक अभी भी 21 में साथी काम किया है, अभी तक पेमेंट बाकी है। इस बार 22 में भी काम किया है, अभी भी पेमेंट बाकी है। नहीं बोल रहा भाई, हम भी वही क्यों आए आप यहाँ पे? काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मनरेगा से रुक जाता है, पैसा नहीं देता है पेमेंट। तो पैसा नहीं मिलता? नहीं, पेमेंट नहीं करते। सरकार को बोला नहीं आप लोगों ने लेटर के माध्यम से? लेटर के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। सुनवाई नहीं होती? नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे आप लोग बैठे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, सुनवाई हो जाएगी? एक बार में सुनवाई नहीं होगी, दो बार नहीं, हम बार बार आएंगे, क्योंकि हक है हमारी। और ये जो सरकारी मोबाइल ब्लॉकिंग सिस्टम करके रखी है, हम हाजिरी बनाते हैं, आज मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाता है, लिंक नहीं रहता है, कभी टावर नहीं रहता, हमारे मजदूर काम कर लेता है लेकिन उसका अटेंडेंस नहीं बनता है। अच्छा, जो आपके जो मालिक है, जो ठेकेदार जिसको बोलते हैं, वो क्या कहते हैं? उनका सब कुछ बन जाता है, वो घर में उनको सब कुछ मिल जाता है, आप लोगों को नहीं? एक ही दिन का फोटो उसका बार बार अपडेट हो जाता है, लेकिन जमीन जो मजदूर है उनका रोज का 2 बार हम अटेंडेंस बनाते हैं, सुबह 8-9 बजे से 10 बजे तक, उसके बाद 3 बजे से 4 बजे तक। लेकिन जिसका बना अटेंडेंस वो भी नहीं दिख रहा है, अटेंडेंस बनाने के बावजूद फिर भी नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि मजदूर काम किया नहीं। ऐसा तो नहीं आपका जो ठेकेदार है वो आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है, पैसा ऊपर से वो खा रहा है? ठेकेदार बेवकूफ नहीं बना रहे, हमारे जो ब्लॉक के जो पीओ है, प्यारेस है, जो हमारे पदाधिकारी गण है, वे ये सब कर रहे हैं। वो तो ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत की ही पदाधिकारी लोग ये सब कर रहे हैं। जानबूझ के कर रहे हैं क्या? जानबूझ के कर रहे, ताकि परेशान करेंगे, ये लोग काम छोड़ देगा। तो आपके जो संगठन है उन्होंने कभी लेटर नहीं लिखा मुख्यमंत्री? संगठन के माध्यम से हम बहुत कोशिश करते हैं, हम लोगों ने ऑडिट भी की, ऑडिट में बहुत
जो प्यारे होते हैं, ठेकेदार होते हैं, पकड़ाया लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं दी। तो क्यों आए आप यहाँ पे? हम 14 दिन हम काम कैले है। 14 दिन? हाँ, अब एको पैसा भी आयल नहीं। पैसा आया नहीं? नहीं। सब 14 दिन का पैसा नहीं, पहले आता था? नहीं, एको पैसा नहीं आयल। नहीं, पहले तो पैसा आ रहा था ना, 14 दिन ही नहीं आया ना। हाँ, ओकरे पहले बहुत पहले आयल बा, ये सामान नहीं आवता। तो फिर आप यहाँ पे शिकायत किसको ले किसकी ले? अपनी शिकायत है, मैं समझा। मजदूरी हमको चाहिए। हम लोग की मजदूरी रुकी इसीलिए हमने ये चाहते हैं कि हमने के साल में 2 महीने काम मिले, 800 मजदूरी मिले। हमने के बाल बच्चा है, हमने गरीब लोग कहाँ जाए? गरीब को ही सुधारते हैं कि गरीब को मारते हैं? अच्छा ये बताइए, जो मजदूरी की समस्या आप लोगों की कितने समय से चले? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? 5 साल से। हाँ, 5 साल से। जब से मोदी जी आए तब से हो रही है? हाँ, जब से मोदी जी आए तब से। गरीब मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को सिलेंडर भी तो दिया। गरीब का मोदी लोग तो और मार नहीं थे। आप लोगों को सिलेंडर भी तो फ्री दिया। फिर वो से ढेर तो लेते हैं। 1100-1200 गैस का भराई हो गए है। गरीब लोग कहाँ पाए थे? कहाँ पाए थे? हमने कहाँ से भराए थे? कहाँ से भराए थे? अब ये जो खाने पीने की चीजों का रेट बढ़ाया, उससे तो खुश हो गए ना? कुछ नहीं। वो 5 किलो गेहूँ चावल मिले से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं हमने के चाहिए उनको। हाँ, कुछ नहीं होने हमने के। 15 किलो हमने के मजदूरी चाहिए 1 यूनिट पर। 200 साल में 200 मजदूरी आपको मजदूरी कितनी मिली? 213 रुपया मिला। हाँ, उतने में का होए उतने में कुछ नहीं हुए। हम तो मुड़ के ऊपर पोखरा खने हैं, हमको तो एक को नवा पैसा नहीं मिला है, हमारा मजदूरी नहीं मिला है। गैया चरा के अपना लड़का जाते हैं, भूख बिना मरते हैं, घामे में छाए। दुख दूर करेंगे, दुख दूर नहीं करते हैं। गरीबन के मारते थे मोदी जी। हाँ, गरीबन के वो तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप उसको बेकार बता रहे हैं। हमने के लिए एकदम मारते थे। हमने गरीब लोग कहाँ पाए थे? बतावा, 5 किलो गेहूँ चावल सब कुछ नहीं होने वाला है। तो आप चाहते क्या हो फिर? हमने मोदी जी से चाहते हैं, इतना बड़े लोगों के इतना करते हैं, हमने के 15 किलो 1 यूनिट पे राशन दे। 15 किलो? जैसे कुल आप तक कह दे कि मोदी जी गैस दे थे। गैस का दाम कितना बढ़ाते हैं, तेल का दाम कितना बढ़ाते हैं, दाल का दाम कितना बढ़ाते हैं? आप ही सोचो। आप 15 किलो अगर आप गेहूँ मोदी जी से मांगोगे तो फिर आप कुछ काम करोगे कि नहीं करोगे? क्या करेंगे? 5 किलो में क्या करेंगे? बच्चा के खिलाएंगे कि क्या करेंगे? बताओ। कुछ नहीं होगा। हमने के चाहिए दूध और काम करे बन दूध का और नहीं आला दूध ने का। 3 लड़का बाहर से आइले, अब घरे पड़ल हन, ओहू सब बने कोनो रोजगार खोलत हन। मोदी मजदूरी चाहिए, साल में 200 महीना काम चाहिए। 1500 किलो 1 यूनिट पर राशन। 1500 किलो? 15 किलो। हमने दाल चाहिए, नून चाहिए और चना चाहिए, कुल चाहिए। अरे जब सारा कुछ सरकार से ले लोगे तो काम क्या करोगे? कहाँ देता है? कुछ तो नहीं देता है। इतना पैसा लगा के लड़कन के पढ़ौले हमने, वो लड़का घरे बैठल हन। एक लड़का के नौकरी चाकरी ना, ठाकुर बाभन के नौकरी मिला था और कुनबिन के लड़कन के बिरादरीन के ठाकुर जाति से? हाँ, ठाकुर बाभन के नौकरी मिला था और कुनबिन जाति से आते हो? कुनबी हाँ, छोड़ जातन के एक नौकरी नहीं मिला था। लड़का पढ़ के बैठल हन घरे। मतलब आपका कहना है ठाकुरों को तो नौकरी मिल रही है और SC ST वालों को नौकरी नहीं मिल रही? एक को लड़का कुनबी के कौनो नौकरी बता दे कि मिला था के इतना लड़कन के हमने पढ़ा के बैठे है घरे। मोदी क्या करत है? मोदी खाली वोट लेलन और कुछ नहीं करत है। जल्ला एक गरीबन बदे कुछ नहीं सोचत है। बड़े लोगन के पैसा देतन, इतना 2 लाख लोन माफ करत हन। गरीबन के एक घर नहीं बनवा सकत हन, आवास नहीं देते हन। लोग का जन लोन पैसा उठाए थे वो माफ करे, गरीबन लोग का पेट काट के।
हम तो मेरा बच्चा गैया चरा चरा के कौन सी जाति से आते हैं? और हम जान बच्चा की लड़का पढ़ाए, मेरा लड़का हमने सोचा पढ़ा दिया जाएगा तो हम लोग को रोटी रोजी मिलेगा पेट के, लेकिन हमारा लड़का पढ़ के ऐसा घूमता है बेचारा, रोता है कि हमने पढ़ के क्या करेगा बताइए। घामे में हमने खून जाते हैं, गाय भी बेच दिया, हटा देनो, एक एक गैया रखे हो, एक गैया से कितना काम चलेगे, बहुत जोर करेंगे, 2 महीना आप लोग चलेगा। बिहार से आए हो क्या? हम लोग बनारस से आए हैं, हाँ बनारस से आए हैं। बनारस में तो यूपी जो मोदी जी योगी जी की सरकार है, तो अच्छा काम कर रहे हैं। अरे कहाँ काम कर रहे हैं, वही है बनारस को। चलिए हमारा घर देखिए कैसे हम जीते हैं, लोग ठाकुर को बाभन को मार खाते हैं, छेड़ पर जाते हैं, बकरी पर जाते हैं, मार मार गाड़ी सुन सुन के, तो हम लोग तैसा खा जियत भाई, एक गैया से कितना चली बतावा, कैसे हमने के पेट पर्दा चली। ऐसे तो मोदी कहा कि हम कंपनी खोलब अपने बनारस में, लड़का कुल बनारस में कमैहन और लड़का प्रदेश न जाइहन, सब वोट देले जितैलेस। अब कौन कंपनी बनारस में खोलले हन, कौन आदमी काम करत हन, जो नहीं पढ़ले लिखले हम मेहरारू ओहू बदे कौनो कंपनी खोल दे, उहो कर नरेगा तो देता नहीं बाया, राशन मिला तो जगह घर 4 आदमी हन तो 2 आदमी का मिला तो 2 आदमी का नहीं, इहो कौनो मतलब होला का देते। कौन मोदी से खुश नहीं हो? आय? मोदी से खुश नहीं हो? मोदी देत हन मगर पूरा नहीं देत हन, आधा देत हन, आधा नहीं देत हन। आधा देता और आधा नहीं देता, आधा कहाँ चला जाता है? आधा अब चाहे मोदी जाना, मोदी का करत हन ओके, मोदी अरे मोदी को तो बच्चे भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, कहाँ सुना जौन बड़ा बड़ा आदमी हन ना ओके लोन दे के खाली 20-20 लाख लोन दे के मना करत हन, सब माफ हो जात है, और गरीबन के कौनो सुनवाई नहीं, एकदम सुनवाई नहीं। मड़ई है तो मड़ैया है, झोपड़िया तो झोपड़िया है, और जेकर मकान बिल्डिंग देखा था ओके देऊ देता है, और गरीबन के का देता है। आप बताइए थोड़ा, आपने ये भी लगा रखी है, स्लिप भी लगा रखी है, ये आप क्या इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हो? थोड़ा बताए प्रोग्राम के बारे में, बताए किस लिए प्रोग्राम और कौन कौन से संगठन इसमें भाग ले रहे हैं? हम मनरेगा मजदूर संगठन से आए हैं। हमारी नरेगा में जो महिलाएं काम की थी उसकी मजदूरी रुकी हुई है। कितने टाइम से रुकी हुई? 1 साल, 2 साल, 5 साल? नहीं सिर्फ 2 महीने से रुकी है। 2 महीने से रुकी? 2 महीने से रुकी और आप लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। लोगों को तो 6 महीने नहीं मिलते। अरे उसके पहले भी रुकी है, लेकिन इधर जो काम किए हैं उनका रुका है, और पहले का तो बहुत लोग का रुका है। मतलब पहले का रुका और वापस नहीं आ रहा, आपके बार भी रुका। प्रोटेस्ट हो रहा है, तो डिमांड है क्या आप लोगों की? डिमांड यही है कि जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको 15 दिन के अंदर भुगतान मिल जाना चाहिए। 15 दिन के अंदर उम्मीद है दे देगा? किसानों को 1 साल तक नहीं मिला। ठीक है, लेकिन हम लोग का यही मांग है कि 15 दिन के अंदर हम लोग का भुगतान दे देना चाहिए। तो मेरा डिमांड ये कि 15 दिन में मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिलता तो क्या करोगे? क्या करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, अपनी हक के लिए लड़ेंगे। अरे बता रही थी महंगाई को लेकर काफी सारी महिलाएं कह रही थी परेशान है सारी। हाँ महंगाई तो बड़ी है, परेशान तो सभी है। और क्या मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं ना उसका घर है, ना बच्चे, ना बीवी है, वो किसके लिए लेके जाएगा? आप लोगों को काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन ये जो सिलेंडर पे दाम बढ़ाए हैं, कैसे आदमी भराएगा, कैसे खाना बनाएगा, कैसे खिलाएगा बच्चों को? कितना दे रहे हैं मजदूरी? कल नरेगा में 213 रुपया है और उसकी मजदूरी उनको 600 रुपया। 213 रुपए में क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है, तो कैसे गरीब खाएंगे? एक दिन का खर्चा होता है बस, तो कैसे खाएंगे? जिसके पास बड़ा परिवार है तो कैसे चलाएगा? तो आप लोगों ने कभी ये जो मजदूरी बढ़ाने के लिए आवाज नहीं उठाई? जो मजदूरी बढ़ाई है, उठाए हैं आवाज, कम से कम 1000 तो होनी चाहिए आज की महंगाई को देखते हुए। हाँ हम लोग का ये पूरा टीम है, हम लोग आए हैं आवाज उठाने। सुनवाई नहीं हो रही। हाँ सुनवाई तो नहीं हो रही है, अब देखिए क्या करते हैं। उनको हमारा अधिकार देना चाहिए। आप इधर ही आए? हाँ मैं भी नरेगा संघर्ष मोर्चा से हूँ। पहले तो संगठन के बारे में बताओ सारा। तो ये संगठन जो भारत के जो कि अलग अलग राज्य से जो नरेगा के संबंधित जो अपना गांव में जो काम कराते हैं नरेगा को लेकर के, तो उसके बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो नरेगा का जो काम हो रहा है उनको पैसा समय से नहीं मिल रहा है, सही से काम भी नहीं मिल रहा है। अगर काम मिल ही जाता है
अगर पैसा का जब बारी आता है तो जब वो लोग जाते हैं तो उनको हर बार जो कि टॉर्चर करना पड़ता है। टॉर्चर कौन करता है? पुलिस करती है क्या? टॉर्चर जी को वो बोलता है कि उनको हम लोग करना सरपंच नहीं, सरपंच नहीं बोलता है। हम लोग काम जो करते हैं, जो लोग काम करते हैं, हम सब मिल करके जाते हैं उनके पास। जैसे पीओ के पास जाते हैं, तो उनके पास जाते हैं तो वो बोलता है ठीक है आ जाएगा। कोई बोलता है कि नहीं, पीओ बोलता है कि नहीं ये पैसा जो कि वही केंद्र से ही लटका हुआ है, अभी तक नहीं आया है। नहीं, देखो इतने सारे माध्यम है, जैसे आप आटे डाल के जानकारी ले सकते हो कि पैसा मारो क्या हुआ, या जो आपका जो मालिक है उसने खा रखा है, तो ये जानकारी आप निकालो ना, कहाँ पे पैसा रखा हुआ। उन्होंने बोल दिया, आप लोगों ने मान लिया। ये जानकारी उनको वो सही जानकारी नहीं देता है। अब आरटीए भी डाल देंगे, लेकिन जो नियम बना हुआ नरेगा को लेकर के वो लोग जो कि फॉलो भी नहीं करते हैं। अधिकारियों का पत्र लिख दो अधिकारियों को। देखिए हम लोग अभी संघर्ष में लगे हुए हैं, इस बार नहीं होगा तो अगले बार हम लोग फिर आएंगे। हम लोग यही गुजारिश करते हैं कि महंगाई को लेकर क्या सोचते हो? क्या महंगाई को लेकर क्या सोचते हो? महंगाई के बारे में क्या सोचते? महंगाई के बारे में यही कहना चाहते हैं, खुश हो ना? महंगाई बढ़ गया है। अभी आटे का रेट भी बढ़ गया, खाने पीने की चीजें बढ़ती, जीएसटी लगा दी, तेल का बढ़ गया है, गैस का बढ़ गया है। अभी खुश हो ना? नहीं, खुश कैसे रहेंगे? मोदी जी को वोट दिया, देखो मोदी सब जो है कि सब जलावन से ही खाना बनाते हैं, गैस कोई नहीं ले रहा है। मोदी जी को वोट दिया है तो मोदी जी पे भरोसा तो रखो ना। मोदी में कैसे भरोसा रखे, जो कि अभी महंगाई है वर्तमान में, तो और आगे उसके मतलब क्या भरोसा रखे, उससे हम लोग क्या भरोसा रखें जब अभी। आप क्या काम करते हो? हम लोग अभी नरेगा को, जो हमारे गांव का लोग है, हमारे मम्मी पापा है, वो लोग नरेगा में भी काम करते हैं। और आप क्या करते, पढ़ते हो? हम पढ़ाई भी करते हैं। क्या पढ़ते हो? कौन सी स्कूल? जी मैं अभी एमए कर रहा हूँ। किस सब्जेक्ट में कर रहे हो? मैं साइकोलॉजी है मेरा। तो मैं आप साइकोलॉजी एमए कर रहे हो। आप ये देखो ना, इतना पढ़ने के बाद लगता है नौकरी भी मिलेगी। मुझे तो लग रहा है कि ठेकेदारी में आजकल तो सारा हाँ, वही लग रहा है कि सारा कुछ जो है कि ठेकेदार के पास जा रहा है, सब कुछ प्राइवेट कर रहा है। रेलवे वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वे भी बेचारे रो रहे हैं, क्या 12 घंटे की नौकरी। वही तो हम लोग अभी देख रहे हैं ना कि सभी जितने भी विभाग है, डिपार्टमेंट है, सभी में जो है कि सब प्राइवेट कर रहा है। अब हम लोग भी सोच रहे हैं कि अभी हम लोग जो पढ़े लिखे अभी पढ़ भी रहे हैं, हम लोग कौन सा विभाग में जाए, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट कर रहा है। जिनके पास में पैसा है वो नौकरी में जाए। और यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात के बहुत से यंग लड़कों ने प्रोटेस्ट किया था अग्निवीर को लेके, उनकी फौज की नौकरी भी गायब हो गई। हाँ, क्योंकि वो जो नौकरी है ना, जो प्रोटेस्ट जो कर रहा था, क्योंकि वो 4 साल का ही था। क्योंकि 4 साल का आजकल कौन नौकरी करना चाहता है, कोई चाहेगा? उसके बाद तो फिर बेरोजगार हो जाएगा। ठेकेदारी प्रथा तो एक साल की कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्या बोले? जो ठेकेदारी प्रथा होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 1 साल का, वो भी तो नौकरी करते हैं 1 साल की। एक साल का होता है तो वो लोग थोड़ा बिजनेस करते हैं कुछ, और उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब तो पढ़े लिखे और लोग पढ़े लिखे, जो लोग जितना पढ़ा लिखा है उसके अनुसार से उनको जॉब दे। अब जो कम पढ़े लिखा है तो उसके लिए छोटा जॉब दे, जिसके उसके अनुसार से। ये बताओ, आप इन सारी चीज़ों को जो आप देख रहे हो आज वर्तमान में 2014 के बाद, रेलवे परेशान, बैंक परेशान, स्टूडेंट परेशान, और आप लोग परेशान, और भी टीचर्स परेशान, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं बचा जो परेशान नहीं है। आप इनको कैसे देखते हो? मोदी की नीतियाँ खराब है या जनता खराब है? लेकिन हम तो यही, मोदी का जो मतलब नीतियाँ भी खराब है और जनता खराब नहीं है। जनता कैसे खराब है? वोट तो उन्होंने दिया उसको। वोट दे दिया, ठीक, उनके झांसे में आ गया, वोट दे दिया। 2 बार वोट दिया, 2 बार प्रधानमंत्री। मान लीजिए वोट दे दिए, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं, जनता को पता नहीं, वो पढ़े लिखे है ना, फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कानून का तो उल्लंघन वो कर रहे हैं ना, जनता कैसे करेगा? जो पढ़े लिखे नहीं है, जो मूर्ख है, वो कैसे, उनको कैसे क्या पता है? तो वो खराब थोड़ी हुआ, वो सरकार खराब हुआ ना, जो चला रहा है। सरकार खराब है, सरकार की नीतियाँ खराब है। सरकार की नीतियाँ खराब है। जो संविधान बना, संविधान के अनुसार से नहीं चल रहा है। वो लोग देखिए ऐसे जाति धर्म को लेकर। आप अभी स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो और एमए कर रहे हो, काफी अच्छी क्वालिफिकेशन। मुझे ये बताओ, सरकार ऐसा कर क्यों रही है? सरकार, क्योंकि उनका एक फायदा होता है, क्योंकि सबको फायदा यही होता है। उनका राजनीतिक दल जो कि राजनीतिक बढ़ता है, वो अपना मतलब सत्ता को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, भ्रष्टाचारी की ओर जा रहा है। ऐसा करने से सत्ता कैसे बढ़ेगी? ऐसा करने से सत्ता कैसे बढ़ेगी? क्योंकि उनके पास में अगर पैसा आएगा तो उनका पैसा से के लोगों को खरीद सकते हैं, बहुत लोगों को पैसा दे सकते हैं, उनके पक्ष में आ सकते हैं। और अगर युवा पढ़ लिख जाएगा तो क्या करेगा? युवा पढ़ लिख जाएगा तो अपना खुद जो है कि अपना जो
जिनको चुनना है, जिनको सत्ता में बैठाना है, वो ईमानदार को चुनेगा, ईमानदार को सत्ता में भेजेगा। मतलब पढ़ने लिखने के बाद समझ आती है, आपका कहना समझ में आता है। जैसे आप बात कर रहे हो अब जो पढ़े लिखे नहीं वो कैसे मतलब चला सकते हैं 10 लोगों का, 1000 लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों को, वो कैसे चला सकते हैं? क्योंकि उनको तो कुछ डिपार्टमेंट का कोई पता नहीं है, कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह से काम करेगा, उनको तो पता नहीं है। ये ठीक है रे। मेरे हिसाब से जो भी आज देश की समस्या है उसको अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो कुल मिलाकर के सबसे पहले तो जो चुनाव हो रहा है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो जनमत है ना, जो जनता की तरफ से आना चाहिए, जो जिस तरीके से आए दिन हम मशीनों का जो चुनाव वाली मशीनें हैं उसमें हम भ्रष्टाचार देखते हैं, कई राजनीतिक दल उसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैनुअल चुनाव नहीं बन पा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि चुनाव प्रणाली को मशीनों से हटके डायरेक्ट जो चुनाव होता है वोट से, मैनुअल वोट से, वो होना चाहिए। तब आप सही जनमत आंक पाएंगे कि वास्तव में जनता चाहती क्या है। अभी तक जो हो रहा है लगातार कई सालों से, उसमें यही देखने में मिला है कि हमने वोट, यूपी का मैं रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट औरैया का, यूपी में हमने वोट दिया सपा को, लेकिन आई सपा नहीं आई, भाजपा आई। कारण ये है कि मशीनरी उनके हाथ में है और उस मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। मशीनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से भाजपा बार जीत रही है। हाँ, 20 राजनीतिक दल जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे इस बात को लेके कि साहब ये गड़बड़ हुआ है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक मशीनों से चुनाव होता रहेगा तब तक बीजेपी की सत्ता बराबर बनी रहे, कोई नहीं हटा सकता। तो ये थे तमाम मजदूर जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मन लगे कि जो उनकी जो सैलरी थी, जो मजदूरी थी, मन लगा कि वो उनको मिली नहीं है, जिसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने महंगाई को लेकर भी उठाया कि महंगाई की वजह से ये लोग जो है गैस सिलेंडर नहीं भरा पा रहे, तेल नहीं खरीद पा रहे और भी जरूरी सामान खरीद नहीं पा रहे, सब्जी तक नहीं खरीद पा रहे, आटा भी महंगा हो, उन सबको लेकर इन्होंने सारी बातें करी है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए और मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब भी कीजिए।